नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं हमारी खास पेशकश किस्मत कनेक्शन। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। किस्मत कनेक्शन में आज हम बात करेंगे आपके भाग्य की, आपके सितारों की। साथ ही इस कार्यक्रम में ये भी जानेंगे कि कैसे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। दरअसल रोजमर्रा की जिंदगी में हम सबके सामने कई समस्याएं आ जाती हैं और उन समस्याओं से निपटना कैसे है, उनके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, इसी के लिए खास कार्यक्रम है। और यही सब बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ रंजना राणा जी जुड़ चुकी हैं, जो कि टैरो कार्ड एक्सपर्ट है, साथ ही ज्योतिषाचार्य हैं और वास्तुकार भी। बहुत स्वागत है रंजना जी आपका इस कार्यक्रम में। तो रंजना राणा जी से आज हम जानेंगे कि कैसे जो भी लड़कियां एक अच्छे वर की कामना करती हैं, कैसे उनको प्राप्त कर सकती हैं। सिर्फ लड़कियों की बात आज नहीं होगी, आज लड़कों के लिए भी खास कार्यक्रम है। अगर आपको भी अपनी जीवन संगिनी एक अच्छी चाहिए तो आपको क्या कुछ उपाय करने चाहिए, ये आज हम इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। लेकिन इस दौरान जो भी दर्शक आप जुड़े, टेलीफोन कर सकते हैं और अपने पास एक पेन और एक पेपर लिखिए, ताकि जो भी आपको उपाय बताया जा रहा है या जो भी आपको मंत्र बताया जा रहा है उस मंत्र को आप लिख सके। तो दर्शकों, आप ध्यान से सुनिए। जब भी आप कार्यक्रम में जुड़ेंगे या जब भी आपको कोई सवाल होगा, आप कुछ पूछना चाहते हैं, अपने पास एक पेन और पेपर जरूर लेकर बैठें। तो राणा जी, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम इसी बात को लेकर चर्चा करते हैं। अक्सर हम देखते हैं आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, माता पिता बहुत परेशान रहते हैं, हमारी बेटी के लिए सुयोग्य वर नहीं मिल रहा, लड़कियां बहुत परेशान रहती है, समय पर शादियां नहीं हो पा रही। किस तरह से इस समस्या को सुलझाया जाए? देखिए, एक जीवन संगिनी होना बहुत ही ज़रूरी बात होती है। एक कंपेनियनशिप दोनों लड़के और लड़कियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके लिए हम छोटे छोटे उपाय बताते हैं जो कि आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लड़कियों के लिए बताएं, उनको हम यही हिदायत देते हैं कि जितना हर एक बृहस्पतिवार वाले दिन 2 बेसन के लड्डू मंदिर में अवश्य चढ़ाएं। एंड ये अगर शादी के बाद भी चढ़ाते रहेंगे, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी रहेगा। इसके अलावा इनको तुलसी को रोज़ जल देना चाहिए, केले के पेड़ को जल देना चाहिए और इनको शिव की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो सोमवार के व्रत भी रखने चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा एक मंत्र हम आपको बताना चाहते हैं, उसको आप लिख सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांता कांताम सदुर्लभाम। इसका 108 बारी जाप आप अवश्य करना शुरू कर दीजिए। दुर्गा जी के चित्र के सामने जोत जला के, जैसे अभी नवरात्रि चलने शुरू होने वाले हैं उस टाइम से आप शुरू कर सकते हैं। एंड 3 महीने के अंदर अंदर डेफिनेटली आपकी सुयोग्य वर के साथ आपकी शादी हो जाएगी। तो चलिए, मंत्र हमने आपको बता दिया, लेकिन मंत्र को आप लिखें जरूर। इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि एक पेन और पेपर साथ में लेकर रखिए और अगर कोई डाउट होता है उसमें तो कॉल कीजिए तुरंत और पूछिए अपना सवाल। पंजाब से हमारे साथ दर्शक गगनदीप कौर जुड़ी हैं। गगनदीप जी नमस्कार, बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मैम 3 जुलाई 1992। क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा मकान कब तक बनेगा? देखिए, इसमें तो बहुत अच्छा हमको कार्ड्स आ रहे हैं। डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से सहयोग भी मिलेगा और आपका मकान हम देख सकते हैं कि इस मार्च में शुरू हो जाएगा और जल्दी ही जल्दी वो फिर बनना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आप रोज़ 2 गुड़, 2 रोटी और गुड़ गाय को देना शुरू कर दीजिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा और आपका मार्च ऑनवर्ड्स घर बनना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, जो आपको उपाय बताए हैं उसको जरूर मानिएगा और उसके बाद देखिए कोई जल्दी से मंगल कामना आपको मिल जाएगा और जो मकान के लिए आप परेशान हैं वो मकान भी आपको जल्दी मिल पाएगा। बाकी के कॉलर्स भी कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, जो भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं। कुछ भी आपके घर में समस्या है, आप कुछ वास्तु को लेकर पूछना चाहते हो, ज्योतिष को लेकर पूछना चाहते हैं, तो ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए है। रन्ना जी, हमने ये तो बात कर ली कि किस तरह से लड़कियां क्या उपाय करें, किस तरह से वो पूजा पाठ कर सकती हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं लड़कियों के अलावा लड़के भी बहुत परेशान हैं कि उनका जो लाइफ पार्टनर है वो कैसा हो, कैसा उनको मिलेगा। अगर उनकी भी शादियां नहीं आ रही, उनको भी कई अड़चने आ रही हैं, तो लड़कों के लिए क्या विशेष उपाय होना चाहिए?
देखिए, लड़कों के लिए एक अच्छी घर में उनकी वाइफ आना, एक अच्छी बहू घर में आना बहुत ज़रूरी होता है। जो बहुएं होती हैं वो घर की नींव होती हैं, उन्होंने आगे घर चलाना होता है। तो एक अच्छी लड़की घर में आए, ऐसी हो जो देखने में भी अच्छी हो, जो कामकाज में भी अच्छी हो, और जो ऐसे कार्य करे कि पूरे कुल का वो उद्धार कर जाए, ऐसी संगिनी उनको मिलनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उनको करना चाहिए कि हर शुक्रवार वाले दिन उनको कोई भी खोए की बर्फ़ी या खोए खीर या कोई भी ऐसी खोए की चीज़ उनको मंदिर में जाके दान करनी चाहिए लक्ष्मी जी के सामने। और हो सके तो 5 कन्याओं को वो प्रसाद ज़रूर देना चाहिए। इसके अलावा एक मंत्र है जिसको वो अगर जाप करना शुरू कर देंगे वो बहुत ही इनके लिए अच्छा रहेगा। वो लिख सकते हैं इस मंत्र को। मंत्र है पत्नी मनोरमा देही मनोवर्तानु सारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद भवाम। इस मंत्र का मतलब यही है कि देखने में भी अच्छी हो, उसका सब कुछ अच्छा हो, कामकाज वाली भी हो और ऐसे काम करे जो इस संसार ही नहीं मगर पूरे कुल को वो तार दे। इसको आप 108 बारी रोज मंत्र का जाप करें दुर्गा जी के चित्र के सामने। अवश्य इनको बहुत ही सुंदर सुयोग्य पत्नी प्राप्त होगी, जिससे कि इनका जो पूरा जीवन ही नहीं, इनके पूरे घर परिवार का भी कुल सब लोग प्रसन्न और उद्धार होगा उनका। तो चलिए देखिए कितना अच्छा आपको मंत्र भी बता दिया और क्या आप उपाय कर सकते हैं ये भी बता दिया। संध्या हमारे साथ जुड़ी हैं। संध्या नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्कार मैम। हम्म। मैम मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। एक तो उसका ये पूछना है कि शादी का योग कब तक है। दूसरा, उसे नौकरी में कोई कामयाबी नहीं मिलती है, बेचारा इतना करता है लेकिन नौकरी छूट जाती है। अभी वो घर पे खाली बैठा है। और तीसरी बात ये कि वो दोस्तों की संगति में ज्यादा रहता है। घर परिवार में मेरी माँ ही है खाली, और हम 2 बहनों की शादी हो चुकी है। तो हम चाहते कोई अच्छी बहू उसे जल्दी मिल जाए जिससे कि इसका घर बच जाए उसका, और नौकरी नाकरी में भी सब कुछ ठीक हो जाए। मैम ये बताइए। और एक उसके ट्रेस पासिंग का केस भी चल रहा है। हमने अपना मकान बचाने के लिए करा था, तो वो ट्रेस पासिंग में वो जेल भी होके आ चुका है, मैं भी होके आई हूँ। तो ये केस मुकदमा हमारे फेवर में जाएगा या नहीं जाएगा, और हमारा मकान हमें वापस मिल जाएगा? डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। डेट ऑफ बर्थ बताइए जी उनकी। संध्या जी डेट ऑफ बर्थ आपने बताई नहीं। चलिए इनको यही कह सकते हैं कि फिर से आप कोशिश कीजिएगा जुड़ने की कार्यक्रम में, क्योंकि हम आपको बार बार कहते हैं अगर आप हमें विस्तृत जानकारी देंगे, सब कुछ डिटेल में बताएंगे, तभी हम बेहतर आपके बारे में जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। तो संध्या आप अगर इस कार्यक्रम को फिर से देख रही हैं तो कार्यक्रम में जुड़िए, और जो आप डेट ऑफ बर्थ बताना भूल गई हैं अपने भाई की उसको जरूर बताइएगा। बाकी के दर्शक जुड़ सकते हैं। पूनम है अगली कॉलर। पूनम जी नमस्कार, बताइए। हेलो पूनम जी नमस्कार, अपना सवाल और डेट ऑफ बर्थ दोनों बताइए। हाँ जी मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1990। मुझे अपनी शादी के लिए जानना है कि कब होगी। शादी को लेकर परेशानी है, कब इनके शादी की योग है? देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड तो बहुत ही अच्छे आए हैं पूनम जी आपके लिए, और हम देख सकते हैं कि डेफिनेटली इस साल के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाएगी और बहुत ही अच्छे लड़के के साथ होने वाली है। हो सकता है कोई ऐसे लड़के के साथ हो जो कि सरकारी महकमे में बहुत अच्छे स्थान पर है, तो ये शादी आपकी ज़रूर होगी और बहुत जल्द होगी। इसमें हम आपको यही सजेशन देंगे कि जो उपाय हम आज बता रहे हैं शादी के लिए उनको भी अवश्य करें, ताकि आपकी जो आगे जीवन है सुखमय रहे। तो पूनम जी आप तैयार हो जाइए, अच्छे कार्ड्स आपके निकले हैं, शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द कोई मंगल समाचार, कोई शुभ समाचार आपके घर में दस्तक दे सकता है। बाकी के कॉलर्स भी जुड़ सकते हैं, जो आपका सवाल है आप कह सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही आज हम इस खास कार्यक्रम में दाम्पत्य जीवन की भी बात कर रहे हैं कि कैसा आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। जो परेशानियां पति पत्नी के संबंधों में आती है, आप उन परेशानियों से कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं, इसको लेकर हम खास चर्चा कर रहे हैं। संदीप है हमारे साथ एक और कॉलर। संदीप जी बताइए आपका क्या सवाल है और डेट ऑफ बर्थ क्या है? संदीप क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी बोलिए संदीप जी नमस्कार। मैम मुझे पूछना था मेरी नौकरी कब तक लगेगी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 28/2/1997। हेलो। हाँ जी संदीप जी कार्ड्स निकल रहे हैं, जानकारी अभी आपको देते हैं। हाँ,
संदीप जी, आपके जो हम नौकरी का देख रहे हैं, नौकरी में तो कोई ज्यादा विलंब नहीं हमको दिखाई दे रहा। पूरी मेहनत कीजिए, पूरा आप डिटर्मिनेशन के साथ जो भी इंटरव्यू आप देने जाएंगे उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी। हम तो यही देख रहे हैं कि नवंबर में आपकी जॉब अवश्य लग जाएगी और अच्छी लगेगी, जो कि आपको पसंदीदा होगी, आपके पसंद की होगी। सो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस यही है कि 2 रोटी और गुड़ गाय को रोज डालते रहिए एंड आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। तो देखिए, आपको भी जल्दी नौकरी मिलेगी जिस नौकरी की आपको तलाश है, लेकिन अपनी मेहनत जारी रखिए, मेहनत करते रहिए, फिर देखिए आपका भाग्य और आपकी किस्मत आपका साथ जरूर देंगे। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। संदीप है, संदीप से हमारी बात हो चुकी है। साथ ही हम ये भी आपको बता रहे हैं कि आप कार्यक्रम में जुड़े, अपनी डेट ऑफ बर्थ पूरी इंफॉर्मेशन हमें दें और अपने पास एक पेन और पेपर लेके बैठिए, ताकि जो मंत्र आपको बताए जा रहे हैं, जो मंत्र आपको पढ़ने हैं, उन मंत्रों को आप लिख सकें, आप भूल ना सके। दिल्ली से हमारे साथ निमित जायसवाल हैं। निमित जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? हेलो। हाँ जी निमित। निमित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? निमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? शायद नहीं संपर्क हो पाया। निमित से फिर से हम जुड़ेंगे। निमित, आप जुड़िएगा कार्यक्रम में, जो भी सवाल है, जो भी क्वायरी है, पूछिएगा हमसे। रन्ना जी, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमने दोनों की बात कर ली है कि लड़कियां किस तरह से अच्छा वर पा सकती हैं और लड़के किस तरह से एक अच्छी पत्नी पा सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच मधुर संबंध बने रहे। सिर्फ शादी होना ही मायने नहीं रखता, उसके बाद की जो लाइफ है, जो उसमें अड़चने आती हैं, उसको लेकर भी बहुत परेशानियां होती हैं। वो ना आए, वो समस्या ना आए। अगर पति पत्नी में कोई ग्रह कलेश चल रहा है, वो हम कैसे सुलझा सकते हैं? देखिए, इनकी रिलेशनशिप अच्छी रहे, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो शिव जी की पूजा करें। इसके अलावा हम उनको एक मंत्र देना चाहते हैं, जो कि है बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, बहुत अच्छा है। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का माला अगर आप रोज 108 बारी करेंगे तो डेफिनेटली भगवान से पूरा आशीर्वाद मिलेगा कि आपका जो संबंध है वो एकदम अच्छा और मधुर रहे। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि थोड़ी सी वास्तु टिप्स भी अगर आप फॉलो करना चाहें तो वो भी बहुत इनके लिए हेल्पफुल रहेगी। हो सके तो घर में अगर और नहीं है तो साउथ वेस्ट का कमरा जो है वो ले सकते हैं। अगर उसमें आपके सास ससुर रह रहे हैं तो आप नॉर्थ वेस्ट का कमरा अपने लिए लीजिए, जिससे कि आपको बहुत फायदा होगा। आपकी रिलेशनशिप में बहुत क्रिएटिविटी आएगी। घर के कमरे के अंदर जो आपका बेड है वो या तो ईस्ट में होना चाहिए या साउथ की तरफ आपका सिर होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके बेड के सामने कोई शीशा नहीं होना चाहिए, मगर अगर फॉर सम रीजन शीशा है तो उसके ऊपर आपको एक पर्दा डाल देना चाहिए। इसके अलावा ईस्ट की तरफ, जिस तरफ की सूर्य उदय होता है, उस तरफ आप अपने और अपने हस्बैंड की, अपने दाम्पत्य जीवन की एक हंसते खेलते हुए फोटो लगाएं, ताकि आपका जीवन ऐसा हमेशा रहे और सूरज जैसे उगता है आपकी रिलेशनशिप भी वैसे ही इम्प्रूव होती चलाई जाए। बिल्कुल। घर के अंदर, जो कमरे के अंदर आप रंग बिरंगे फूल लगाइए, इससे भी जो रिलेशनशिप है आप इमोशनली स्टेबल होंगे, उससे बहुत फायदा होगा। इसके अलावा हम और एक छोटी सी टिप देंगे कि जो कमरे के अंदर जो पर्दे लगाएं वो हल्के रंग के लगाएं। जो आप कंबल यूज़ करें, रज़ाई यूज़ करें या जो बेड स्प्रेड्स या चादरें यूज़ करें वो भी हल्के रंग की होनी चाहिए, जैसे हल्का नीला, पीला, पिंक, स्पेशली पिंक, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन। जितना हल्का रंग यूज़ करेंगे उसी से आपकी जो सोच है, जो आपके अंदर की भावना है वो बहुत अच्छी रहेगी। सफ़ेद रंग की चादर लगाना भी बहुत अच्छा रहेगा। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा इनको मिलेगा और इनकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। तो देखिए, कितने अच्छे टिप्स हमने आपको बताए। साथ ही ये भी जाना कि आप कैसे वास्तु के मुताबिक अपने दाम्पत्य जीवन को और ज्यादा खुशनुमा बना सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे दाम्पत्य जीवन को और बेहतर कैसे बनाया जाए। उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। It's always you taking me through. I say the
same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सोफा क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। कहते हैं किसी इंसान से ज्यादा अच्छा दोस्त कुत्ते होते हैं। इस जानवर की सूंघने की शक्ति कई बार हमारे लिए वरदान साबित होती है, लेकिन कई बार इस जानवर की वजह से हम मौत के मुंह तक पहुंच सकते हैं। आमतौर पर कुछ लोगों का मानना है कि कुत्ते के काटने पर ही आपको रेबीज होता है, जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि बंदर, बिल्ली और बफेलो के काटने पर भी आपको रेबीज हो सकता है। हरियाणा सुनेगा द ग्रेट खली की दहाड़, रिंग में होगा तगड़ा प्रहार। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। दो शहर, 14 विदेशी फाइटर्स, 35 देसी फाइटर्स। इस इवेंट के चीफ गेस्ट होंगे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और खेल मंत्री अनिल विज। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपना शो बुक कराएं bookmyshow.com पर। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। कहते हैं किसी इंसान से ज्यादा अच्छा दोस्त कुत्ते होते हैं। इस जानवर की सूंघने की शक्ति कई बार हमारे लिए वरदान साबित होती है, लेकिन कई बार इस जानवर की वजह से हम मौत के मुंह तक पहुंच सकते हैं। आमतौर पर कुछ लोगों का मानना है कि कुत्ते के काटने पर ही आपको रेबीज होता है, जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि बंदर, बिल्ली और बफेलो के काटने पर भी आपको रेबीज हो सकता है। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम।
अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश किस्मत कनेक्शन में। जो दर्शक जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम में, अभी भी वक्त है, उनके लिए जुड़ सकते हैं। जिनका भी सवाल है दाम्पत्य जीवन को लेकर या किसी अन्य समस्याओं को लेकर, वो इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए जिनका दाम्पत्य जीवन बेहतर नहीं चल पा रहा है, जो लाख कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो प्यार, वो मधुर स्नेह नहीं आपस में बन पा रहा है। तो उस रिश्ते को कैसे बरकरार रखें, यही आज हम रंजना जी से जान रहे हैं। रंजना जी, इससे पहले हमने ये जान लिया कि घर में हम कैसे छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं ताकि जो दिक्कतें आती हैं पति पत्नी के बीच में वो ना आ सके। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि फेंग शुई के अकॉर्डिंग कैसे हम रिश्ता मधुर बना सकते हैं। फेंग शुई में भी बहुत ज़्यादा अच्छे उपाय हैं। उसमें हम देखते हैं कि जो बैम्बूज हैं, छोटे वाले जो बैम्बूज मिलते हैं बाजार में, उनको अपने घर में रखिए, क्योंकि बैम्बूज हमेशा हरे भरे रहते हैं तो इनकी ज़िंदगी भी हमेशा हरी भरी रहेगी। इसके अलावा जो फूलों की फ़ोटो अपने कमरे में लगाएं। अलग तरह के फूल होते हैं, एक तो पियोनी फ्लावर होता है जो कि वहाँ मिलता है, मगर यहाँ पे हमें किसी भी तरह के अगर हम फूल नहीं रख सकते तो फूलों की फ़ोटो अपने कमरे में लगाएं। नॉर्थ ईस्ट किसी भी तरफ लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा हम कहते हैं कि चंद्रमा की फ़ोटो लगाएं। चंद्रमा जो होता है वो प्रेम संबंध बढ़ाता है, बहुत अच्छा उससे संबंध बढ़ता है, बिकॉज वो एक इमोशंस, एक मन का मालिक होता है। इसलिए चंद्रमा की पूजा या ओम सोमेश्वराय नमः या ओम नमो शिवाय की जितना आप जाप करेंगे, इसीलिए हम कहते हैं अपने मन को काबू रखने के लिए, आपको मन को संतुलित रखने के लिए। इसके अलावा हम कहते हैं कि अपने कमरे में एक लविंग बर्ड्स जो होती हैं, इनको अपने घर में रखिए, अपने कमरे में रखिए। इससे भी जो आपके संबंध में जो है एक मधुरता बनने लग जाती है। ये छोटे छोटे हैं उपाय, इनको भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक छोटा सा झरना जो कि आजकल बाजार में बहुत मिलता है, उसको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखेंगे, उसको आप चला देंगे, इससे आपकी इमोशनल लाइफ, आपके मन में जो अभी नेगेटिविटी एनर्जी वगैरह है वो भी ठीक होगी। और नमक के पानी का पोछा ज़रूर अपने घर में या अपने कमरे में लगवाएं, उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा इनको फ़र्क लगेगा। और इनके जो अंदर जैसे ही बेडरूम में घुसेंगे एक अच्छी फीलिंग आएगी तो डेफिनेटली रिलेशनशिप इनकी इम्प्रूव होगी। बिल्कुल, तो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, एक अच्छा सकारात्मक माहौल रहेगा तो दोनों के जो जीवन है और बेहतर हो पाएंगे। कॉलर है हमारे साथ सौरभ जग्गी जुड़े हैं। सौरभ जी नमस्कार, कहिए। सौरभ जी सवाल पूछिए। सौरभ 1987 जी, मैं शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि मेरी शादी होगी और मेरे को कैसी लड़की मिलेगी। जी, शादी को लेकर इनका सवाल है, लड़की कैसी मिलेगी, क्या उपाय करना चाहिए इनको रंजना जी? देखिए जी, हम देखते हैं कि इनको बहुत ही अच्छी लड़की मिलेगी और बहुत जल्द मिलने वाली है। इनको कभी ये ध्यान भी नहीं कर सकते कि इतनी अच्छी इनकी ज़िंदगी में एक लड़की आने वाली है, और इनके ऊपर भगवान का पूरा आशीर्वाद है। इनके लिए कार्ड जो है बहुत ही अच्छा निकला है, और जो लड़की के लिए भी जो कार्ड निकला है वो बहुत अच्छा है। संबंध भी बहुत मधुर रहेंगे और इनकी आगे फैमिली लाइफ बहुत ही अच्छी चलने वाली है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो हमने मंत्र बताया है, जो हमने उपाय बताया है एक मधुर जीवन के लिए, जो भी हम आज बता रहे हैं उनको इन फॉलो करें और इनका आगे सुखमय जीवन, इनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तो बिल्कुल सौरभ जग्गी जी, आप ध्यान रखिएगा और जो आपको मंत्र बताए गए हैं उन मंत्र को जरूर पढ़िएगा ताकि आपको एक बेहतर लाइफ पार्टनर मिल सके और बेहतर आपकी लाइफ हो सके। निमित जायसवाल है हमारे साथ। निमित नमस्कार, कहिए। नमस्कार मैम। बोलिए। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 1988। मैम मैं शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ, मेरे को बहुत सुंदर सी लड़की चाहिए। सुंदर सी लड़की चाहिए, चलिए कार्ड्स में देखते हैं सुंदर सी लड़की आपकी किस्मत में है या नहीं है। देखिए, हम ये देख रहे हैं कि आपके कार्ड्स हमने खोले हैं और इसमें आपको एक सुंदर लड़की ही नहीं मगर एक बहुत ही अच्छी लड़की मिलेगी जो कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड होगी और आपके हर काम में आपका हाथ बटाएगी। मगर ये जैसे हमने मंत्र बताया है, इनको आप करना शुरू कीजिए एंड डेफिनेटली 3 महीने के अंदर अंदर आपके घर में आपकी शादी की शहनाई ज़रूर गूंजेगी। तो चलिए, शादी की शहनाई के लिए आपको मुबारकबाद, और जो आपको मंत्र बताए गए हैं उनको जरूर आप पढ़िएगा ताकि जो आप सोच रहे हैं वो आपकी सोच जल्दी पूरी हो सके। अमित है अगले कॉलर हमारे साथ। अमित, डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी 1991।
क्या मेरे को सवाल है? अपने करियर और साथ में अपनी शादी के दोनों के बारे में पूछना है। चलिए, तो आज लड़कों को बहुत सारे सवाल शादी को लेकर आ रहे हैं। रंजना जी, हम सही कह रहे थे, लड़कों को बड़ी समस्या है। देखिए, इनको हम देख सकते हैं, इनकी जॉब तो जल्दी लगने वाली है और इनकी शादी अगले साल मई के बाद होगी। शादी में थोड़ा विलंब है, मगर जो जॉब है इनको जल्दी मिलेगी और अच्छी सक्सेसफुल जॉब मिलेगी, जिसके अंदर इनको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा। इससे उनको बहुत ही अच्छा रहेगा और इनका दोनों कार्य जो है अगले साल इस समय तक दोनों पूर्ण हो जाएंगे। बिल्कुल, तो आपके जो भी शुभ कार्य हैं वो जल्द पूरे होंगे। रंजना जी, जाते जाते कोई अच्छी सी टिप जो दर्शक फॉलो कर सकें और ताकि उनका जो एक बेहतर हम दाम्पत्य जीवन की बात कर सकें वो और हो सके। देखिए, दाम्पत्य जीवन को और संवारने के लिए सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका रोज़ सुबह एक आशीर्वाद लीजिए। उनके आशीर्वाद से आप अपना दिन शुरू कीजिए, अपनी रिलेशनशिप में भी शुरू कीजिए। और जो हस्बैंड वाइफ है उनको अपने एक दूसरे का पूरा प्यार के साथ साथ लव एंड रिस्पेक्ट दोनों देना चाहिए। एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी मन मुटाव हो, कभी भी कोई परेशानी हो, गुस्से राजी हो, उसको एकदम आधे घंटे के अंदर अंदर ही सुलझा देना चाहिए। कभी भी लड़ाई करके रात को नहीं सोना चाहिए, इससे दोनों की सेहत पे प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके अलावा जितना उनका संबंध मधुर रहेगा उतना बच्चों में भी संस्कार अच्छे आएंगे। जो वो देखेंगे माता पिता खुश हैं तो आगे से ये बच्चों में भी जो संस्कार आएंगे वो भी एक इमोशनली स्टेबल रिलेशनशिप बनाएंगे, वो भी एक आगे अच्छे रहेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स फॉलो करने से हम आप सब लोगों को लिव हैप्पीली एवर आफ्टर कहना चाहते हैं। चलिए, इसी के साथ रंजना जी बहुत शुक्रिया आपका, अपने लोगों की लाइफस्टाइल में चेंज किस तरह से आया वो बताया। फिलहाल आप दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया जो इस कार्यक्रम में जुड़े। दीजिए इजाजत, नमस्कार।